नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। जौनपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रेन में छात्रों और एक परिवार में मारपीट हो गई है। जम्मू से वाराणसी जाने वाली बेगमपुरा एक्सप्रेस में हंगामा हो गया है। छात्रों पर एक परिवार की लड़कियों से बदसलूकी का आरोप है। बवाल के चलते जौनपुर सिटी स्टेशन पर 1 घंटे तक ट्रेन रुकी। 100 से ज्यादा छात्रों को ट्रेन से नीचे उतारा गया है। मौके की तस्वीरें भी आप देखिए। जम्मू से वाराणसी जाने वाली बेगमपुरा एक्सप्रेस में यह हंगामा हुआ है। छात्रों पर एक परिवार की लड़कियों से बदसलूकी का आरोप लगा है और जिसके बाद यह हंगामा हो गया। बवाल के चलते जो जौनपुर सिटी स्टेशन पर 1 घंटे तक ट्रेन रुकी रही, जिससे यात्रियों को काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जौनपुर स्टेशन की, किस तरीके से छात्रों पर यह अभद्रता का आरोप लगाया गया। उसके बाद जाम की स्थिति वहां पर बन गई और छात्रों को नीचे उतारा गया ट्रेन से। 100 से ज्यादा छात्र ऐसे बताए जा रहे हैं जिन्हें ट्रेन से नीचे उतार दिया गया। 1 घंटे तक जो सिटी स्टेशन पर ये ट्रेन थी वो रुकी रही। एक परिवार से मारपीट का आरोप लगा। उसके बाद हंगामा बढ़ा और हंगामा बढ़ता देख जो 100 से ज्यादा छात्र हैं उन्हें इस ट्रेन से नीचे उतार दिया गया। तो सिटी स्टेशन की ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ट्रेन में एक परिवार से अभद्रता और मारपीट का आरोप है, जिसके बाद ये हंगामा आज देखने को मिला है। तो निकाय चुनाव की तारीखों का राज्य निर्वाचन आयोग 2 से 3 दिन में ऐलान कर सकता है और अलग अलग सियासी दल निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। खास तौर पर भाजपा में बैठकों का दौर जारी है। निकाय चुनाव को लेकर लखनऊ में हलचल तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से मिलने के लिए पार्टी दफ्तर पर टिकट के दावेदार उमड़ पड़े हैं। निकाय चुनाव को लेकर टिकट के दावेदारों की भीड़ अब लग गई है। निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कहना है कि भाजपा अपने काम के आधार पर और कार्यकर्ताओं की सक्रियता के आधार पर चुनाव लड़ती है। मोदी और योगी सरकार के कामों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और निकाय चुनाव को लेकर हमने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान राज्य निर्वाचन आयोग 2 से 3 दिन के भीतर कर सकता है और सियासी दल इस चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। खासतौर से अगर सत्ताधारी बीजेपी की बात करें तो लगातार मंथन जारी है, बैठकों का दौर जारी है और हर दिन चाहे प्रदेश अध्यक्ष का आवास हो, चाहे पार्टी कार्यालय हो, तमाम जिलों से टिकटार्थी आ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, उनसे जानेंगे। भूपेंद्र जी, अब बीजेपी का फोकस ये जो स्थानीय निकाय के चुनाव इस पर है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ा चुनाव है। पार्टी किस रणनीति के तहत इस चुनाव में उतरेगी? बीजेपी हमेशा अपने कामों के आधार पर, अपने कार्यकर्ताओं के सक्रियता, मेहनत, उनके संपर्कों के आधार पर हम लोग चुनाव लड़ते हैं। अब पिछली बार 2017 के चुनाव हुए थे, उसमें प्रदेश की जनता ने योगी जी के नेतृत्व में नगर निकायों में भी हमें बड़े स्तर पर आशीर्वाद दिया था। अब आगे 5 साल बाद फिर चुनाव है, तो हमारी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, राज्य सरकार ने जो जो काम किए हैं उन सभी कामों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है अपनी और जैसे आरक्षण घोषित होगा, अधिसूचना जारी होगी, हम प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को पूरा करके प्रत्याशी घोषित करके और पूरी पार्टी पूरी ताकत से नगर निकाय चुनाव लड़ेगी। और मुझे विश्वास है कि पिछली बार से भी अच्छे परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। एक सवाल ये है कि जो तमाम सारे जिलों से लोग आ रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं, इससे मुश्किल नहीं बढ़ जाती पार्टी क्या प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते? क्योंकि तमाम सारे लोग आते हैं, फिर उनमें से कुछ को मिलेगा, कुछ नाराज होंगे, तो इससे पार्टी के विपरीत माहौल तो नहीं बनता? भारतीय जनता पार्टी अपना कार्यकर्ता आधारित हमारा संगठन है और सभी कार्यकर्ताओं की राजनीतिक क्षेत्र में चुनाव लड़ने की सबकी इच्छा अपेक्षा रहती है, तो सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन प्रत्याशी चयन की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में ही लोग चयनित होकर आएंगे और हम सब लोग, पार्टी के प्रति लोगों की प्रतिबद्धता है, पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास है और उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। मायावती मुस्लिम वोट बैंक पर उनकी नज़र है, बीजेपी की भी पसमानदा मुस्लिम पर नज़र है। भारतीय जनता पार्टी किसी जाति विशेष वर्ग की पार्टी नहीं है, सबका समर्थन हमें लोगों मिला है। चाहे आप रामपुर की बात करो और खतौली में भी बड़ी संख्या में, भले ही राजनीतिक परिणाम हमारे अनुकूल नहीं रहे, लेकिन हमें सभी वर्गों ने हमारे पक्ष में मतदान किया और अल्पसंख्यकों ने किया। आप उनके बूथ अगर देखेंगे
बड़ी संख्या में मतदान हमारे पक्ष में किया। तो ये आपने सुना, क्या कहना है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि निकाय चुनाव में बीजेपी जोर शोर से जुटी हुई है और जल्द ही जो कैंडिडेट सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसे पूरा किया जाएगा और चुनाव की तारीख घोषित होते ही उम्मीदवारों के नाम की घोषणा बीजेपी कर देगी। कैमरा जितेन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। तो एक तरफ तो भाजपा नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गई है, तो वहीं निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की रफ्तार धीमी दिखाई दे रही है। भाजपा दफ्तर में टिकट के दावेदारों की भीड़ है, तो वहीं सपा के दफ्तर में सन्नाटा पसरा हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए। आने वाले समय में निकाय चुनाव होने हैं, जल्द ही तारीखों का भी ऐलान होना है। एक तरफ भाजपा लगातार जो है तैयारियों को तेजी दे रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर की तस्वीरें आप देखिए, जहां सन्नाटा पसरा हुआ है। दावेदारी की उम्मीदें सब कर रहे हैं, लेकिन ये समाजवादी पार्टी की तरफ से ये तस्वीरें आप देखिए, कार्यालय के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। और निकाय चुनाव से पहले क्या तैयारी है समाजवादी पार्टी की, इन तस्वीरों से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई भी कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है अपने प्रचार प्रसार में जुटी हुई है, तेजी लगातार इसे दे रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी तक जितनी भी तस्वीरें हैं वो अभी तक उनमें ऐसा ही सन्नाटा पसरा हो। ये दो तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में दावेदारों की भीड़ लगातार देखी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी दफ्तर में सन्नाटा पसरा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप देखिए लगातार तेजी जो प्रचार प्रसार है वो पकड़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीखों का किसी भी दिन ऐलान हो सकता है और सारे सियासी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी इन तैयारियों में काफ़ी पीछे और पिछड़ी हुई नजर आ रही है। हम समाजवादी पार्टी के मुख्यालय के ठीक बाहर खड़े हैं। समाजवादी पार्टी का मुख्यालय, यहाँ सन्नाटा छाया हुआ है। एक समय था जब विधानसभा चुनाव के लिए दावेदारों की यहाँ भीड़ लगती थी और पैर रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन आज निकाय चुनाव जब सर पर हैं, तारीखों का ऐलान होने वाला है, तब यहाँ पर ना कोई दावेदार है और ना ही कोई नेता है। मैनपुरी उपचुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल करने के बाद समाजवादी पार्टी अभी तक जश्न में डूबी हुई है और अखिलेश यादव सैफई में है। आज उनके आने की संभावना है, लेकिन समय इतना कम है कि जो दावेदार हैं उनको उनके नाम तय करने हैं, उनको टिकट देना है, सिंबल पर ये चुनाव लड़ाया जाना है। महापौर का चेहरा कौन होगा, निकाय के चेयरपर्सन चेयरमैन कौन होंगे, ये तय होना है। शिवपाल सिंह यादव की क्या भूमिका होगी, रालोद को कितनी सीटें दी जाएंगी, इस पर भी मंथन होना है। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यालय में अभी तक निकाय चुनाव को लेकर ऐसी कोई गतिविधि नहीं दिख रही है जिससे ये कहा जा सके कि पार्टी चुनाव को गंभीरता से ले रही है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, निकाय चुनाव को लेकर याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई और हाईकोर्ट ने एक दिन के लिए स्टे को और बढ़ा दिया है। कल तक हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। तो निकाय चुनाव को लेकर जो ये याचिका थी, इस पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और हाईकोर्ट ने एक दिन के लिए जो स्टे है उसे और बढ़ा दिया है और अब कल हाईकोर्ट ने कल तक के लिए इस पर रोक लगा दी है। तो ये बड़ी खबर मिल रही है निकाय चुनाव से जुड़ी हुई, जहां हाईकोर्ट ने एक दिन के लिए जो स्टे था उसे और बढ़ा दिया है और कल तक हाईकोर्ट ने इस याचिका पर रोक लगा दी है। तो हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई और एक दिन के लिए स्टे को बढ़ा दिया गया है। कल तक जो स्टे है उसे बढ़ा दिया गया है, उसके बाद आगे की तारीख का ऐलान होगा जब इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। और चलिए अनुभव फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुभव, क्या अपडेट है खबर पर? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं और कहा जा रहा है 2 से 3 दिन के भीतर राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकती है। लेकिन एक पिटीशन दायर की गई थी यहाँ हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में और वहाँ पर जब सुनवाई हुई तो कोर्ट ने एक दिन के लिए स्टे लगाया था आज तक के लिए कि कोई भी जो चुनाव की अधिसूचना है वो राज्य निर्वाचन आयोग न जारी करे। और फिर आज जब सुनवाई हुई है तो इसी स्टे को एक दिन के लिए और बढ़ा दिया है। दरअसल जो पिटिशनर है उनका साफ तौर पर कहना है कि आरक्षण के लिए जो ट्रिपल टी फॉर्मूला है उसको नहीं लागू किया गया, उसका पालन नहीं किया गया और 5 तारीख को जो रिजर्वेशन का प्रस्ताव जारी किया गया खासतौर से मेयर, नगर निगम, नगर पालिका अध्यक्षों के लिए, उसमें उसे नहीं लागू किया गया है। तो उसी के आधार पर उन्होंने ये याचिका कोर्ट में डाली और फिर सुनवाई के दौरान पहले आज तक के लिए स्टे लगा था, फिर आज जब सुनवाई हुई है तो कोर्ट ने स्टे को एक दिन और बढ़ा दिया। चलिए बिल्कुल अनुभव, आप बने रहिए, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। ये बड़ी जानकारी मिल रही थी निकाय चुनाव को लेकर।
और स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी की बड़ी तैयारी है। सभी 17 नगर निगमों में बीजेपी पसमानदा मुस्लिम सम्मेलन कराएगी। पसमानदा मुस्लिम सम्मेलन को पार्टी के साथ जोड़ने की रणनीति को लेकर बीजेपी बैठक भी करेगी और प्रदेश में 17 नगर निगम है, सभी 17 नगर निगम में बीजेपी पसमानदा मुस्लिम सम्मेलन कराएगी। और बीजेपी का मानना है कि उपचुनाव में रामपुर और खतौली में उसे मुस्लिम समाज का वोट मिला है। स्थानीय चुनाव में बीजेपी पसमानदा मुस्लिम समाज के लोगों को उम्मीदवार भी बना सकती है। और अनुभव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुभव, जिस तरीके से उपचुनाव में थोड़ा बहुत फायदा पसमानदा सम्मेलन का मिला था भाजपा को, और आगे भी और तैयारी की जा रही है ऐसे सम्मेलन कराने की, कितना लगता है कि आगे आने वाले समय में निकाय चुनाव में फायदा मिलेगा? देखिए, बिल्कुल बीजेपी ने एक नई रणनीति, नई स्ट्रेटजी तैयार किया। खासतौर से जब प्रधानमंत्री ने जब तेलंगाना में कार्यक्रम हुआ पार्टी का, वहां पर कहा था कि पसमानदा समाज को भी अपने साथ जोड़ना होगा। उसके बाद बीजेपी बहुत एक्टिव हो गई। उपचुनाव से पहले आपने देखा पसमानदा सम्मेलन की शुरुआत हुई। लखनऊ हो, रामपुर हो, तमाम ऐसे शहर हैं, बरेली हो, तमाम जगहों पर ये पसमानदा सम्मेलन हुए। और उपचुनाव के जो नतीजे आए उसमें बीजेपी बार बार ये कह रही कि रामपुर में भी पसमानदा समाज उनके साथ आया है, खतौली में भले ही हार मिली हो लेकिन पसमानदा समाज का वोट मिला है। इसीलिए अब बड़ी तैयारी है ये कि स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे जहां 17 नगर निगमों में, उत्तर प्रदेश में सिर्फ 17 नगर निगम है, वहां सभी जगहों पर बीजेपी पसमानदा सम्मेलन कराएगी। ये पार्टी की जो स्ट्रेटजी है उसी का हिस्सा है और जल्द जो अल्पसंख्यक मोर्चा है वो इसका पूरा विस्तृत कार्यक्रम भी जारी करेगा चुनाव। चलिए, बिल्कुल अब देखने वाली बात है अनुभव, कितना फायदा निकाय चुनाव में इसका मिलता है भाजपा को। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो निकाय चुनाव की भाजपा और सपा ने तैयारी तेज कर दी है, लेकिन कांग्रेस के दफ्तर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। एबीपी गंगा संवाददाता विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निकाय चुनाव की तैयारियां कई महीने पहले ही शुरू कर दी थीं। कमेटियां भी बन गईं, पदाधिकारी भी नियुक्त कर दिए गए, लेकिन दावेदारों की भीड़ नजर नहीं आ रही। बहुत कम दावेदार हैं जिन्होंने महापौर से लेकर चेयरमैन और पार्षद के लिए यहां पर आवेदन किया हो। और कांग्रेस मुख्यालय की भी स्थिति ऐसी ही है, सन्नाटा पसरा हुआ है। हम आपको नज़ारा दिखाते हैं। कभी इस कांग्रेस की ऐतिहासिक भवन में भीड़ हुआ करती थी, टिकटार्थियों का मजमा लगा करता था, लोग जुटते थे, लेकिन आज यहाँ पर निकाय चुनाव की तैयारियों का दावा करने वाली, दम भरने वाली कांग्रेस में ये नज़ारा चौंकाने वाला है, हकीकत दिखाने वाला है। यहाँ पर इस समय जब तारीखों का ऐलान किसी भी दिन हो सकता है तो दावेदार टिकट के यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, नेता हैं, उनका दावा है कि प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा की वजह से सारे कार्यकर्ता, सारे नेता और जो टिकटार्थी हैं जिन्होंने दावा किया है, आवेदन किया है, वो भी यात्रा में जुटे हुए हैं। इस वजह से यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन ये जो सन्नाटा है ये कांग्रेस के लिए चौंकाने वाला है। और कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। और लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, निकाय चुनाव को लेकर बोले केशव प्रसाद मौर्य कि हमें विश्वास है कि भाजपा के पक्ष में जनमानस है। एक एक सीट से कई आवेदन आ रहे हैं। भाजपा के प्रति एक विश्वास का माहौल कायम है। नगर निकाय चुनाव में भाजपा का कमल खिलेगा, केशव प्रसाद मौर्य का यह कहना है। सपा का यूपी में कोई भविष्य नहीं है और नेताजी के प्रति सहानुभूति का फायदा मैनपुरी में समाजवादी पार्टी को मिला। लोगों को विश्वास है और जनता का भरोसा है और जो कार्यकर्ताओं की भीड़ है वह भी इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनमानस का जो पूरा मूड है वो बना हुआ है। इसलिए भाजपा के लिए जो दावेदारी है वह सर्वाधिक है। एक एक सीट से मेरे सामने ही कई आवेदन आ जा रहे हैं। पार्टी के पास तो जा ही रहे हैं, लेकिन मेरे पास भी एक एक सीट से कई आवेदन जब आते हैं तो प्रसन्नता होती है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक विश्वास का जो माहौल पैदा हुआ है और उसके कारण से नगर निकाय के चुनाव में लोगों को भरोसा है, विश्वास है कि भाजपा का कमल खिलेगा और जो डबल इंजन सरकार है वह ट्रिपल इंजन की सरकार बन करके प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करने। समाजवादी पार्टी का मुझे उत्तर प्रदेश में कोई भविष्य नज़र नहीं आता है। यह जरूर है कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के प्रति जो सहानुभूति थी उसका फ़ायदा सपा प्रत्याशी को मैनपुरी में मिला है, लेकिन वह इनको सपा की अगर लहर होती तो यह रामपुर भी जीत लेते। लेकिन ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो लहर है वो 2014 से शुरू हुई है, वो आज भी कायम है और आगे भी कायम रहेगी।
गाजियाबाद को प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्था की सौगात दी है, तो वहीं इस दौरान कार्यक्रम में गाजियाबाद में कुछ ऐसा हो गया जो कि चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल कार्यक्रम में पहुंचे तो उनका ना तो कोई उनको रिसीव करने वाला था और ना ही उन्हें कार्यक्रम में बैठने के लिए सीट मिली, जिससे आहत होकर अनिल अग्रवाल कार्यक्रम का बहिष्कार उन्होंने कर दिया। वहां से वो चले गए, जिसके बाद जनप्रतिनिधियों में गुटबाजी की चर्चा भी तेज हो गई है। दरअसल इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह भी पहुंचे थे। हालांकि कार्यक्रम के बहिष्कार को लेकर राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं, तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने भी आयोजकों पर सवाल खड़े किए हैं। तो कार्यक्रम में बैठने के लिए ना तो सीट मिली, जिसका बहिष्कार उन्होंने किया, और अब इस पूरे मामले को लेकर चर्चाएं भी तेज हो गई है। वहीं कानपुर की महापौर ने गाना गाकर पार्षदों को विदाई दी है। कानपुर नगर निगम में पार्षदों की विदाई के लिए बैठक बुलाई गई थी और पार्षदों के साथ खुद महापौर प्रमिला पांडे गाना गाती नजर आई। सदन के मंच से महापौर ने हंसते हंसते कट जाए रास्ते गाना गाया। और अब ये देखिए वीडियो भी सामने आया है इस बैठक का, जिसमें गाना गाते हुए पार्षदों को विदाई दी गई। महापौर प्रमिला पांडे को आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, जो कि गाना गा रही हैं और इस दौरान पार्षदों को विदाई दी जा रही है। हंसाने का सदन और पिछली सब बात को भुलाने का सदन है, क्योंकि जीवन में दुख सुख लगा रहता है, हंसी खुशी लगी रहती है। हम लोग 5 साल हंसते हंसते कट जाए रास्ते और जिंदगी यूं ही चलती रहे और खुशी मिले या गम नाचेंगे हम। और चलिए इसी खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।